स्वागत है आप सभी का प्यारे बच्चों हमारे YouTube के इस चैनल पर। आज हम लोग क्लास 8 के जो 11 सितंबर को होने वाले परीक्षाएं हैं विषय गणित को लेकर आए हुए हैं। जो परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं 100% करेक्ट आपको दिया जाएगा। 50 मार्क्स का ये अर्धवार्षिक मूल्यांकन परीक्षा का हम क्वेश्चन लेकर आप सभी के साथ उपस्थित हुए हैं। मैं इस बात की भी आप सभी को गारंटी देता रहूँगा कि ये 2 घंटे का एग्ज़ाम है और जो पूर्णांक 50 है, आप सभी इसमें अपना अपना नाम भरते जाइएगा, वर्ग क्रमांक दे दीजिएगा, स्कूल में जो रोल नंबर है, विद्यालय का नाम दे दीजिएगा जो भी विद्यालय में पढ़ रहे हैं। उसके बाद प्रखंड आपका क्या है वो भरिएगा, साथ साथ जिला का नाम भी भरना है और संकुल अगर आपको बताया जाएगा स्कूल में तो संकुल का नाम भरिएगा, ठीक है। ये आपका मैंडेटरी है यानी आवश्यक है। इसके बाद आपकी प्रेजेंटेशन होगी। इसके बाद आप सभी जो है जो अपना अपना वीक्षक हैं सर होंगे उनका साइन होगा, डेट होगा और जो कॉपी चेक करेंगे उनका साइन होगा। इसमें आपका बॉक्स में नंबर भरा जाएगा, ठीक है ना। निर्देश को पढ़ना जरूरी है। कहा गया कि इस प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है, एकदम कंपलसरी है और प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके लिए निर्धारित अंक एवं निर्देश अंकित बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पहला रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। 5 प्रश्न है, 2 मार्क्स का 10 नंबर हो गया। देख लीजिए बहुत अच्छे से उत्तर आप लोग को बता दिया गया है। पहला प्रश्न आप सभी आराम से पढ़कर उत्तर दे दीजिएगा। बताया गया है कि एक बहुभुज की भुजाओं की संख्या 9 हो तो उसके अंतः कोणों की माप का योग कितना होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 140 डिग्री। दूसरा प्रश्न है 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी होती है, तो संभव परिणामों की संख्या 4 होती है, ठीक है। एकदम 100% बात आप सभी को सही बताया जा रहा है इस चैनल के माध्यम से। आपको क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 7 इन सभी का आगामी परीक्षा का वीडियो अवेलेबल होता रहेगा। लगातार वॉच करते रहिए, शेयर करते रहिए दोस्तों में। बगल में आप सभी का परिणाम दे दिया गया है, 4 परिणाम। इसके बाद तीसरा प्रश्न हमारा अंकित मूल्य विक्रय मूल्य के अंतर को क्या कहा जाता है, बट्टा कहा जाता है। चौथा प्रश्न है वह समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो किंतु कोई भी कोण समकोण नहीं हो, तो समकोण नहीं होना वो क्या कहलाता है, आयत कहलाता है, ठीक है ना। पांचवा प्रश्न आप लोग समझिएगा। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या यानी वैसी संख्या जिसमें केवल एक और स्वयं से भाग लगे, तो 97 करेक्ट होगा। अगला है मिलान करिए। ये कुल 5 प्रश्न होंगे, 2 नंबर का होगा जो कि 10 नंबर आप लोगों को मिला जाएगा। इससे कॉलम ओ का कॉलम बो के साथ सही से मिलान कीजिए। देख रहे हैं 10 मार्क्स का है। कॉलम ओ और कॉलम बो में लिख दिया गया है। पहला सूत्र दिया गया है 2 × n-2 समकोण यानी बहुभुज के अंतः कोणों का योग से मिला दीजिएगा, ठीक है। आप सभी देख रहे हैं बहुभुज के अंतः कोणों की माप क्या होता है 360 बटे आंतरिक कोण। बहुभुज के भुजाओं की संख्या कितना होता है 2 × n-2 बटे n × समकोण। और अगला है रैखिक समीकरण, ठीक है। रैखिक समीकरण होता है देख सकते हैं 2 + √3 प्लस इंटू 2 - √3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला ये परिमेय संख्या हो गया। रैखिक समीकरण आपका x + 5 = 9 हो गया। सबका सबके साथ करेक्ट मैचिंग करा दिया गया है, कहीं पर कोई मिस्टेक नहीं है। 100% करेक्ट बताया गया, ठीक है। कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है ना। अगला प्रश्न 3 नंबर में है निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य लिखिए। 5 प्रश्न है, 2 मार्क्स का 10 नंबर हो गया। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, तो बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न है षटभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है, विकर्ण की संख्या 6 होती है, तो ये गलत है। 1, 2, 3 पाइथागोरस तरीका है, तो ये भी गलत है। वर्गमूल वर्ग की प्रतिलोम संक्रियाएँ हैं, सही है। विषम संख्याओं के योगफल में भी एक घन संख्या प्राप्त होती है, ये भी सही है आपका। जैसे जैसे हम लोग बताते जा रहे हैं वैसे वैसे करते चलिएगा, आपका करेक्ट आंसर आता चला जाएगा। अब देखिए लघुत्तरीय प्रश्न अब बताया गया। ये प्रश्न है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि उसकी परिमिति 30 मीटर हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये बताया गया। x मान लीजिएगा, उसके अनुपात को 3x + 2x 5x 5 से 30 को भाग दे दीजिएगा, आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर निकल जाएगा। एक समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज और आयत में क्या समानताएं हैं वो लिखना है। देख लीजिए क्वेश्चन। x मान लिया गया है, चौड़ाई हो गया 2x, परिमाप होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई,
ठीक है ना, देख रहे हैं बगल में सॉल्यूशन दिया गया है। आयत की परिमिति 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होती है बराबर 30, और अब की बार 3 2 5 जोड़ दिया गया है। 3x प्लस 2x को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 5x हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे 5x को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 5x को बाहर में जो 2 है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है बराबर 30। तो 5 इंटू 2 हो गया 10x। ठीक है ना, तो हाँ 5 इंटू 2 कितना हो गया, 10x बराबर 30। अब x को इधर रखेंगे बराबर को दूसरी ओर हम लोग 10 को ले जाएंगे, 10 को 30 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। x बराबर 3 मीटर आ गया हम लोग का, सिर्फ x का वैल्यू आया है 3। ठीक है, अब हम लोग इससे लंबाई निकालेंगे। लंबाई के x के जगह पर 3 का पुट करेंगे, 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, और चौड़ाई 2 इंटू एक्स के जगह पर 3, 2 3 जा 6 मीटर। आपका करेक्ट आंसर हो गया 9 और 6 मीटर। 1 नंबर का बना दिया गया है। अगला प्रश्न है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है, और संख्या का क्या ज्ञात कीजिए, वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। अथवा में भी प्रश्न है, रहीम अथवा निवास स्थान से 8 बजे सुबह छोड़ देता है, उसी दिन 4 बजे अपने निवास स्थान लौटाता है, शेष समय वह अपने निवास स्थान पर ही व्यतीत करता है, तो 24 घंटे का कितना प्रतिशत वह अपने निवास स्थान पर व्यतीत करता है। तो नीचे देखिए आपका 2 नंबर का सॉल्यूशन दिया गया है। हम लोग क्या किए कि वह बड़ी से बड़ी संख्या को ज्ञात करना है। ठीक है ना, देख रहे हैं करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 99,856 का स्क्वायर। ठीक है, अगला 5वां प्रश्न है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। एक प्रश्न 10 नंबर का है, प्रवीण किसी परीक्षा में 294 अंक प्राप्त करता है, जबकि उसकी बहन गुंजन उसी परीक्षा में 372 अंक लाती है। यदि प्रवीण को परीक्षा में 49% अंक प्राप्त हो तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, परीक्षा में प्रवीण के अंकों उसकी बहन गुंजनों के अंकों का अनुपात क्या होगा। दूसरा है, गुंजन के द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत के मान क्या होंगे। तीसरा है, किसके अंक प्रतिशत में सबसे अधिक और कितने अधिक हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताते चलिएगा, यही क्वेश्चन आपको 100% पूछा जाएगा। नीचे देखिए आपका सॉल्यूशन है कि माना कि कुल अंक बराबर x है और प्रवीण का कुल अंक दिया गया x का 49%, तो टोटल 294 हो गया। x का 49% कर दिया गया और x का वैल्यू आ गया इस प्रकार 600। उसी प्रकार गुंजन बटे प्रवीण किया गया तो 62:49 आया काट कूट करके। ठीक है, ख नंबर में है, माना कि गुंजन को A% अंक मिला, तो 372 जो है उसका 600 का 9% यानी A% करेंगे। इस प्रकार से A बराबर आप सभी का 372 जो है 600 का A% करने पर 62% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला है, गुंजन का अंक प्रतिशत अधिक कितना है, तो 13% अधिक है। सी नंबर, ABC तीनों क्लियर। अब अगले प्रश्न ग्राफ वाले में चलते हैं। ग्राफ वाले का बहुत इजी प्रश्न है। ठीक है, ग्राफ से देख करके जो प्रश्न बनाया गया है, A नंबर में 30 से लेकर 40 के नीचे तक के अंक कितने छात्र ने प्राप्त किए, तो 30 से लेकर 40। ठीक है, दूसरा, यदि न्यूनतम अंक अनुत्तीर्ण 30 से कम हो तो छात्र कितने असफल रहे। 60 से अधिक लेकिन 70 से कम कितने छात्रों ने प्राप्त किए। किस अंतराल में सर्वाधिक छात्रों ने अंक प्राप्त किए, ये सभी चीज़ को देखना है और आपका करेक्ट आंसर हो गया। इसी प्रकार वीडियो को वॉच करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। लाइक से